लक्ष्मी मैम, कैसी हैं आप? राधे राधे मैम, एकदम बढ़िया हूँ, ठाकुर जी की कृपा है। आप बताइए, आप कैसी हैं? जी मैम, मैं भी बहुत बढ़िया, ठाकुर जी की कृपा है। आप बताएं आज के सोने चांदी के क्या भाव रहने वाले हैं? मैम सबसे पहले डेट की बात करूँ, 30 जून 2026 आज आपकी डेट रहने वाली है। और रेट की बात करूँ तो 24 कैरेट का आज का आपका भाव रहने वाला है 143, 22 कैरेट का 131,560, 18 कैरेट का 108,680, 14 कैरेट का 85,500, मतलब 85,800 ये आपके गोल्ड के रेट है। एंड सिल्वर की बात करूँ 236,500 आपका सिल्वर का रेट रहने वाला है। ये रेट जी। आपके आज गोल्ड के तो मैम एंड कल सिल्वर के से ओपन क्या हुए हैं। देखने को मिला है रेट मैम में? बेसिकली अगर गोल्ड के अंदर बात करूँ 800 रुपए आपके गोल्ड के अंदर गिरावट है और सिल्वर के अंदर 1500 रुपए अप है। मतलब गोल्ड रेट आज आपको डाउन देखने के लिए मिलने वाले हैं और जो सिल्वर है वो आपको अप देखने के लिए मिलने वाली है। बेसिकली गोल्ड के अंदर काफी ज्यादा गिरावट तो है। मैम क्या लग रहा है अभी गोल्ड में? काफी लोग कह रहे हैं कि रेट 1 लाख आएगा, 1 लाख आएगा या बढ़ेगा। आप क्या कहना चाहेंगे इस बात पर? मैम देखिए, मेरे को तो ऐसा कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं मिली पीछे से, या गोल्ड इन्वेस्टर्स या जो रिसर्चर्स है उन्होंने अभी तक ये नहीं बोला कि गोल्ड रेट 1 लाख जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है मार्केट पे, इंपोर्ट आउटपुट एंड जियो पॉलिटिक्स पे कि कहाँ तक रेट कितने जाने वाले हैं। बेसिकली जिस हिसाब से गोल्ड रेट 190 गए थे उसके मुकाबले अभी 143 आना अपने सबसे लोएस्ट के टाइम पे रहने वाले हैं गोल्ड जी। रेट। तो अभी आने वाले टाइम पे कुछ कहा नहीं जा सकता, बट हाँ डेफिनेटली इतना है कि अपने हाईएस्ट से सबसे लोएस्ट रहने वाले हैं तो गोल्ड जिन रेट लोग अभी आज। परचेजिंग का प्लान है हाल फिलहाल में, उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने बिल्कुल, वाली आप लोगों के लिए बेस्ट है कि आपके घर में अपकमिंग वेडिंग है, फंक्शन है, आप गोल्ड परचेजिंग करना चाहते हैं एंड गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस टाइम पे आपके लिए गोल्डन पीरियड है क्योंकि गोल्ड रेट डाउन चल रहा है। वो एक कहावत थी, मैंने भी कहीं सुना था, लाइक कोई एस्ट्रोलॉजर थे वही कह रहे थे बेसिकली, जैसे कि आप लोग बोल रहे हैं ना कि गोल्ड रेट 1 लाख जाएंगे, वैसे ही कि लाइक एक टाइम ऐसा आएगा जिस हिसाब से 2 लाख गोल्ड रेट गए थे तब अनाउंसमेंट्स ऐसी चल रही थी कि गोल्ड रेट अचानक से डाउन जाएंगे और उसके बाद सबसे ज्यादा हाईएस्ट लाइन पे जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डाउनेस्ट वाली बात हो रही थी वो अभी वाले ही गोल्डन पीरियड की हो रही थी। तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जी बिल्कुल। हाँ तो जी। मैम अगर एक चीज़ और मुझे बताइए, काफ़ी लोग कमेंट के माध्यम से या हर व्यूअर्स के मन में ये सवाल आता हाँ है जी। कि मेकिंग चार्जेस को लेके कि मार्केट में जो मेकिंग चार्जेस है वो अलग अलग है, हाँ कोई जी। कम ले रहा है, कोई फ्लैट ले रहा है, कोई बहुत ज़्यादा ले रहा है। तो मेकिंग चार्जेस में इतना डिफरेंट वेरिएशन क्यों है? क्या सोने में कोई अच्छा। ऊपर नीचे है, या जो मेकिंग चार्जेस ज़्यादा ले रहे हैं उनका सोना ज़्यादा अच्छा है, या जो मेकिंग कम ले रहे हैं क्या उनके सोने में कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार इसको क्लैरिफाई अच्छा करें। मैम, मैं बस सिंपल से एक बात पूछना चाहती हूँ आपसे कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ लोग 0% मेकिंग चार्जेस दे रहे हैं, ठीक है, और कुछ लोग 20%, 10% ले रहे हैं नॉर्मल, और कुछ 2%, 3% भी लेने वाले मिनिमम मार्केट में हैं, जैसे कि हमारी 2.9 से स्टार्टिंग होती है। अब जो 0% वाले हैं, अब उनकी बात कर लूँ तो मैम आप एक बात बताओ, मान लीजिए मेरे पास अभी 50,000 रुपये एग्जाम्पल के लिए मान लो, जैसे कि मान लो ये रिंग है, ये मैंने 50,000 की ली और मैं आपसे बोलूँ कि 20,000 में ले लो, तो आप ले लोगी? बिल्कुल नहीं लूंगी, क्यों मैम? क्योंकि मैम गोल्ड क्यों? आप रीजन दो ना। गोल्ड में कोई दिक्कत होगी? आप सीधा सीधा आप फंडा समझिए, कुछ तो बात होगी कि मैं 50,000 की रिंग आपको 20,000 में क्यों दे रही हूँ। कुछ तो बात है, वो आप समझदार हैं इतने व्यूअर्स की, कुछ तो रीजन होगा। जी। क्योंकि देखो, मैं तो इतना जानती हूँ कि अगर मैंने ये ब्लेजर भी पहन रखा है ना तो ये भी बनकर आया होगा, ऐसे ऑटोमेटिक तो कपड़े की थान से निकल के आया नहीं है। जी। क्योंकि वहां से तो सिर्फ ये कपड़ा गया है टेलर के पास, टेलर ने बनाया है और बनाने के उसने ऑब्वियसली पैसे लिए होंगे। मैंने जिस भी कंपनी से परचेजिंग करा उसने तो मेकिंग भी पर लगा मैम कर जहाँ मुझे पे दिया मेकिंग होगा। चार्जेस ज्यादा है तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए मैम, मेकिंग इसलिए ज़्यादा रहते हैं, डिपेंड करता है कि कारीगर टू कारीगर। अब मान लो मार्केट में, जैसे कि मान लो हमारे पास है, मेरे पास करेंटली 3 कारीगर एग्जांपल के लिए, एक की सैलरी मान लो 20,000 है, ठीक है, एक हजारों की मशीनों से कारीगरी बना रहा है और एक करोड़ों की मशीन से बना रहा है। अब मैं, जो मेरे पास ज्वेलरी है, मान लो मैं, मेरे पास तो मेटल है सर, ठीक है, मैं मान लो मैंने 22 कैरेट का मेटल उसको भी दिया, इसको भी दिया और तीसरे को भी दिया, तीनों को मेटल दिया। अब इन तीनों ने मुझे आर्टिकल बना के दिया, एक ने हाथ से बना के दिया, तो दूसरे ने अपनी मशीन से, तो तीसरे ने अपनी मशीन से। अब तीनों की जो कारीगरी थी वो सबकी अलग अलग आई है। अब वो जिसने हाथ से बना के दिया उसकी हाथ की बनाई कारीगरी है, वो अपने उस हिसाब से मेकिंग लेगा मुझसे। जिसने हजारों की मशीन से बनाकर दिया वो हजारों के हिसाब की मेकिंग के हिसाब से अपनी कारीगरी लेगा, और जिसने करोड़ों की मशीन से बनाई है वो अपने हिसाब से लेगा। तो कारीगरी तो सारे अलग अलग लेंगे ना, क्योंकि जो मेरे पास इन्वेंट्री में आर्टिकल आया है वो आर्टिकल की फिनिशिंग भी तो अलग अलग होगी। मान जी लो कोई बिल्कुल। आर्टिकल बनाने में 15 दिन लग गए और कोई आर्टिकल 1 घंटे में बन गया हो, तो डिफरेंस आप समझ रहे हैं क्या डिफरेंस जी रहने बिल्कुल। वाला है। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि कारीगर टू कारीगर है, उसके अकॉर्डिंग ही मेकिंग चार्जेस आर्टिकल टू आर्टिकल डिफाइन करते हैं। फ्लैट नहीं रहने वाली है हमारे पास, किसी भी आर्टिकल में फ्लैट नहीं है, और ना हमारे यहाँ 0% होने वाला। हम आपसे कह के लेते हैं, अगर मेरे घर में ये 3% में मैं आपको दे रही हूँ ना 2.9 में, इट मीन्स कि ये लाइक 2.9 में अगर आपको प्रोवाइड कर रही है तो 1% का मार्जिन हमारा है इसके अंदर। मैं तो सामने से बोल रही हूँ कि 1% का मार्जिन रख के फिर हम आपको ज्वेलरी दे रहे हैं, क्योंकि उस 1% में हमारे खर्चे, हमारी मेकिंग चार्जेस, हमारे बाकी की चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, इसलिए। जी
बिल्कुल। हाँ तो मेकिंग चार्जेस डिपेंड करते हैं उसकी आर्टिकल कारीगरी पे पर, डिपेंड करता है, और और जो 0% नाम 0% की दे कोई रहे हैं, चीज़ मैं नहीं तो खुद होती। बोल रही हूँ, आप विजिट करो एक बार, देखो वो एक्चुअल में 0% जो दे रहे हैं वो वर्थ इट है भी कि नहीं, क्योंकि जी। फ्री में तो आज के टाइम पे कोई पॉसिबल नहीं है। अगर कोई अपना शटर ओपन कर रहा है ना तो मॉर्निंग मतलब में, कुल मिला कोई के भी तो ये है कारीगर, मतलब या लाइक एग्जांपल के लिए मैं ये बोल रही हूँ, अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना, तो बिजनेस वो स्टार्ट का ही मतलब ये रहने वाला है कि कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा वो, तो सेवा कुल करने के मिला लिए के तो वो मार्केट में हिडन ओपन ले नहीं रहे हैं है। एक तरीके से, और या मेकिंग चार्जेस अगर लिए जा रहे हैं, कह के लिए जा रहे हैं, तो वो हाँ जी, जेन्युइन है। बिल्कुल। अदरवाइज हिडन मेकिंग चार्जेस आपसे कहीं ना कहीं लिए जा रहे हैं, या बिल्कुल, तो आप वो रेट चीज़ में। ज़रूर वेरीफ़ाई करो, हिडन किस जगह कहाँ लिए जा रहे हैं, कहीं ठगी में तो नहीं फँस रहे आप लोग। जी बाकी बिल्कुल। इतनी समझदार तो हमारे व्यूअर्स हैं, खुल के कुछ कहने की ज़रूरत नहीं जी है, आप लोग बिल्कुल इतना मैम। इशारा और काफ़ी है। कलेक्शन क्या लेके आए मैम आज आप? बिल्कुल मैम, कलेक्शन की बात करूँ, डायमंड से स्टार्टिंग करते हैं। डायमंड कॉकटेल रिंग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डायमंड के अंदर 50,000 से कॉकटेल रिंग की स्टार्टिंग हो जाती है। अगर जी डिजाइनिंग की बात करूँ तो ये देखिए, ये माउंटेन वे के अंदर रहने वाली है, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल होने वाली है, ये देखिए। और इसके साथ ही अगर फैलावट की बात करूँ प्रॉपर हैवी लुक में, तो आप देख सकते हैं हैवी के अंदर भी आपको डिजाइनिंग यहाँ पे मैम, देखने डायमंड के के लिए लिए है। ना बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, उसको भी एक बार क्लियर करते जाइए कि डायमंड लेने से पहले किन बातों का ध्यान देखिए रखें। मैम, डायमंड लेते हो सबसे पहले आप नेचुरल डायमंड लें, क्योंकि नेचुरल डायमंड की बायबैक वैल्यू है। लैब ग्रोन एंड जो लाइक जर्कन होता है उसका कोई बायबैक वैल्यू नहीं होता। जी तो आप जब भी डायमंड ले रहे हैं नेचुरल डायमंड लें, बिकॉज कल को आपको उसकी रिटर्न भी अवेलेबल मिलने वाली है। हमारे यहाँ पे 100% एक्सचेंज है, और रिटर्न में 90% आपको आपके डायमंड की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे सारी नेचुरल डायमंड है, और नेचुरल डायमंड प्रूफ करने की जो वेरिफिकेशन है वो IGI कार्ड है। IGI लैब के थ्रू हमारे यहाँ सारे डायमंड वेरीफाई होके आते हैं। इंडिया का फर्स्ट लैब है ये, जो कि वेरीफाई करता है कि आपकी डायमंड ज्वेलरी नेचुरल है, जिसके अंदर प्रॉपर आपकी डायमंड ज्वेलरी के बारे में मेंशन रहता है, उसकी कलर, कैरेट, क्लियरिटी, एवरीथिंग। एंड सेट्स की बात करूँ, हमारे यहाँ पे डायमंड सेट्स की स्टार्टिंग 2 लाख से हो जाती है। बेसिकली जितने आर्टिकल आप देख रहे हैं मोस्टली सब पे पिंक टैग है, मतलब 2.9 मेकिंग रहने वाली है। 2.9 स्टार्टिंग हो जाती है, टैग के अकॉर्डिंग जी मेकिंग चार्जेस है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली आपको पिंक टैग मिलने वाला है, मतलब 2.9 रहने वाले हैं। इसके साथ ही अगर बात कर ली जाए सेट्स के अंदर, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन 51 ग्राम्स के अंदर ये सेट रहने वाला है, साउथ इंडियन पैटर्न में गेटवे पॉलिशिंग के अंदर। प्योरिटी 18 कैरेट होने वाली है। यहाँ पे ये 31 ग्राम्स के अंदर रहने वाला है, येलो पॉलिशिंग के अंदर होने वाला है। डिजाइनिंग देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका नेट वेट आपको 29 ग्राम रहने वाला है। और जितनी भी इसके अंदर फैंसी एसेसरीज लगे, बीट, स्टोन्स लाइक, वो गोल्ड में इंक्लूडेड नहीं है, गोल्ड लेस है। आपकी बिलिंग सिर्फ नेट वेट पे की जाएगी। आज मैं जितने बिलिंग में आपको नेट वेट मेंशन करके दे रही हूँ ना, तो मैम, कल इस उतना ही लूंगी। ज्वेलरी की क्या खासियत होती है, ये क्या देख मेकिंग सकते चार्जेस इनके रहते हैं? बिल्कुल 69 ग्राम इसका नेट वेट है, 18 कैरेट प्योरिटी है। मैम डिपेंड करता है मेकिंग हमारी टैग बेसिस, जैसे कि ये टैग लगा हुआ है, इस पे वाइट टैग है। वाइट टैग की मेकिंग जो हमारी 5 to 10% के बीच में जाती है, और 7% में भी जाती है। तो आप देख सकते हैं, डिपेंड करेगा आप जब विजिट कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी मैं एक आपको अनुमान दे रही हूँ कि इतने से इतनी जाती है। बाकी फिक्स टैग हमारे 3 रहने वाले हैं, जैसे कि पिंक टैग, ग्रीन टैग एंड ब्लू टैग। इसके अलावा जो ये दो एडिशनल टैग हैं, वाइट पे 5 to 7 जाती है, और येलो पे 5 to and 7 to 10% के बीच में जाती है। जैसे कि देख सकते हैं, तो साउथ इंडियन सेट्स हो गए। इसके अलावा येलो गोल्ड प्लेन सेट्स की बात करूँ, तो यहाँ पे इसकी नेट वेट देख सकते हैं 8 ग्राम रहने वाला है इस सेट का, विदाउट इयरिंग से। ये प्रॉपर देख सकते हैं 18 कैरेट प्योरिटी है। यहाँ पे 8 ग्राम के अंदर फैलावट देखिए, बहुत ही सुंदर फैलावट है। ये 11 ग्राम के अंदर रहने वाला है। विथ ईयरिंग की बात कर लूँ तो 17 ग्राम में विथ ईयरिंग है। 26 ग्राम्स के अंदर ये विथ ईयरिंग हैवी फैलावट के अंदर अवेलेबल है, 18 कैरेट प्योरिटी के साथ। एंड 18 कैरेट के अंदर ही ये देख सकते हैं आपका 18 ग्राम का सेट, बहुत ही सुंदर सेट रहने वाला है। फैलावट देखिए 23 ग्राम्स के अंदर ये रहने वाला है। बैंगल्स पे एक बार फोकस कर सकते हैं, हमारे यहाँ पे बैंगल्स की स्टार्टिंग हो जाती है 7 to 8 ग्राम से। अदरवाइज आप ये देख सकते हैं 27 ग्राम्स के अंदर ये 2 पेयर रहने वाले हैं। और यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। इफ अगर आपको कोई डिजाइन पसंद आता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, हमारी टीम को शेयर करिए। हमारी टीम आपको घर बैठे उस मैम, आर्टिकल ये के बारे सारे में प्रॉपर कलेक्शन अगर डिटेल्स कोई देंगे। एक्सप्लोर ज्यादा करना चाहता है तो कहाँ विजिट करना होगा? बिल्कुल मैम, सबसे पहले बात कर ली जाए हमारे यहाँ पे आपको क्या लाइक इन्वॉल्वमेंट दी जाती है, लाइक आपके लिए ऑफर क्या रहने वाला है। तो हर एक ज्वेलरी पे इंश्योरेंस एंड आपके हर एक विजिट पे शॉर्ट गिफ्ट दिया जाता है। इसके साथ और भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। और अगर आप लोग भी ऐसे लेटेस्ट कलेक्शन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मेरे पेज को सब्सक्राइब करो एंड विजिट करो बंसल एंड सन ज्वेलर, ऑमिक्स मॉल, चांदनी चौक, फर्स्ट फ्लोर। जब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे मैम। तो ये रहे इनके कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड डिटेल्स, जिसको भी विजिट करना है तो विजिट करिए बंसल एंड सन ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑफिस चांदनी चौक।